जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको भी 2027 में बनना है टॉपर तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सेशन आपको टॉपर बनाने के लिए ही लेकर आया गया है। जो कि आज होने वाला है एग्जाम स्पेशल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मैं डिटर्मिनांट से अभी तक बेटा जितने भी आपके एग्जाम में क्लास 12th मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आया गया है। यानी 2010 से लेके 2026 तक का हमने सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। यानी ये सिर्फ एक वीडियो और आपका पूरा डिटर्मिनेंट होगा खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने जस्ट इसके पहले वाले सेशन को अटेंड किया है, उसमें हम सिर्फ एक वीडियो में पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर को खत्म किया है। अभी तक आप वो नहीं देखे हो तो पहले आप उसको देख लो, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप अच्छे से उसको फेयर आउट कर लो। उसके बाद आप इस एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करो, दे दनादन, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, और जो बच्चे बिहार स्कॉलर से पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट पूरे कंप्लीट चैप्टर, तो ये क्वेश्चन देखते ही उड़ा डालेंगे। डिटर्मिनेंट करना है बेटा, ऑर्डर आपको पता है भैया, ऑर्डर पता है, कितना ऑर्डर है, 2/2 है। तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos 70 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो ये बेटा तो फार्मूला लग गया ना क्लास 11th का, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो होता है cos ए प्लस बी, यानी 70 प्लस 20 cos 90 या cos 90 0। कहोगे कि सर एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन लेके आ गए, तो थोड़ा सा धैर्य करो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपका दिमाग भी घूमने वाला है। चलिए पहला का आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न। तो क्या हो जाएगा बेटा, cos 15। अभी आंसर आप बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि हम बना सकते हैं तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ सॉल्यूशन करो। अगर लग रहा है कि हम बना सकते हैं तो आप मेरे साथ ही सॉल्यूशन करो, ठीक है। देखो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ए का भी मान वही है, बी का भी मान वही है, तो तुम कोई कहेगा कि सर दोनों सेम है तो cos स्क्वायर 15 डिग्री कर दीजिए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। देखो तो ऑप्शन में कहीं है, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब देके जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। तो साइन 23 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन होगा cos 7 डिग्री से माइनस, ठीक है। अब और cos 23 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस साइन 7 डिग्री के, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, तो बन गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, तो होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया, साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दे दनादन, एकदम रुकना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आने वाला है इसमें बेटा, क्वेश्चन देख के घबराना मत, ठीक है। चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a प्लस आई बी का मल्टीप्लीकेशन होगा a माइनस आई बी से, होगा माइनस, ठीक है। c प्लस आई डी का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस c प्लस आई डी, c माइनस आई डी। देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस जब हम बाहर निकाले हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लिए हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है, यहाँ भी तुम्हारा होने वाला है माइनस। चलो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर,
और बेटा आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो -1 जब रखिएगा -1 तो ये हो गया +1 प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो तो ऑप्शनवा में कहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करना, लिखने के पीछे मत भागना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं हमेशा के लिए, और आप उसको कभी भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो अभी बातों को ज़्यादा सुनो, समझो, माइंड में स्टेप लो कि अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा। जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 5, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, देन क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। अब इसको हमको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखो फिर से एक बार बता देते हैं, वन शॉट वीडियो में भी बताए थे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन उस समय 90% सॉल्व हो जाता है जब उसके किसी एक रो या एक कलम में, कोई भी एक रो या एक कलम में उसके सारे एलिमेंट 1-1 हो जाए। ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब होता क्या है कि हम लोग ढूंढते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, किसी भी रो या किसी भी कलम में मिल जाए। तो डायरेक्ट जीरो नहीं मिल पाता है तो हम लोग 1-1 के पीछे जाते हैं। क्यों 1-1 के पीछे जाते हैं? क्योंकि इस दो को आपस में हम लोग घटा देंगे, यानी R1 को R2 से तो R2 को R3 से, तो दो हमको जीरो मिल जाएगा, इसलिए हम लोग 1-1 के पीछे जाते हैं। अब यहाँ देखो इसमें क्या करने वाले हैं, C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब इसको देखो तो C1 से हम लोग कॉमन निकाल लिए तो बेटा क्या बचा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट यूनिटी। तो आप क्लास 11th में पढ़े होगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है बेटा 0, होता है 0। हम इसके आगे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ R1 के प्लेस पे हम लिख सकते थे R1 माइनस R2, दो नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए, लेकिन हमने देखा यहाँ ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फेंकेगा 0। देखो तो तुम्हारा फेंका है 0, नहीं फेंका है तो देख लो सॉल्यूशन आपके सामने है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 5 का, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो दे दनादन क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर देख के घबराना मत। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9, 4 9 16 9 16 25। अभी हमने तुमको क्या बताया, डायरेक्ट 0 मिले तो ले लो, नहीं मिले तो किसी रो या कॉलम में 1-1 लाने का प्रयास करना। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 के जगह पे हम लोग 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, या देख लो यहाँ पे R2 के जगह पे देख लो, R2 के जगह पे या R3 के जगह पे करते हैं। चलो R3 के जगह पे R3 माइनस, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा 9R1, और R2 के जगह पे हम कर दिए R2 माइनस 4R1। समझ रहे हो, हम दो चीजें यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। एक क्या है कि R3 के जगह और R2 के जगह, क्यों, हमको डायरेक्ट यहाँ 0 मिलने वाला है। देखो ध्यान से देखो, R1 को छूछा नहीं करना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसको हमने वैसे लिख दिया। R2 के जगह पे क्या लिखना है, R2 माइनस 4R1,
तो R2 का वैल्यू है 4 माइनस 4 R1 का मान 1, 4 माइनस 4, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब देखो 9 माइनस 4 इंटू 4, तो 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा -7, यहाँ आ गया -7। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया 16 माइनस 4 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20, तो यहाँ आ गया -20, यानी R2 का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग R3 पे। अब हम लोग आते हैं R3 पे। चलो देखो R3 पे, R3 के पे हम लोग का क्या काम करना है, तो R3 माइनस 9 R1, तो R3 है 9, 9 माइनस 9 R1 क्या हो गया 0, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब देखो 16 माइनस 9 इंटू 4, 16 माइनस ये हो जाएगा 36, 0 20, यानी आ गया यहाँ -20। और यहाँ हो गया 25 माइनस किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से 81। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 और ये हो गया आपका यहाँ पे हो गया 7, 5 माइनस 56। हमने क्यों नंबर ऑफ 0 खोजा, ताकि इसका वैल्यू निकालना आसान हो जाए। भैया अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो तो एक्सपेंडिंग मेथड भी लगा सकते हो किसी भी रो या कलम से, वैसे भी तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ 0 ज़्यादा तुमको दिखे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, तो C1 में 2 तो 0 हो गया है, तो सिर्फ क्या बचा 1, उसको लेंगे तो क्या बचेगा -7 -20 -56। अब करना क्या है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसमें -7 में मल्टीप्लाई होगा -56 से। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा -20 में इंटू -20 में। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 42 4 39 प्लस में। ठीक है, ये आपका -400, तो क्या आ गया देखो तो -8 देखो तो कहीं ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ये आपका ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टोरियल। आप कहोगे देखो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में इसका मान लिख, अगर सोच रहे होगी कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख दे, 2 3 4 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हम लोग को कैलकुलेशन शॉर्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल लिखा है, हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल। अच्छा 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। आइए 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। आइए हो गया 3 फैक्टोरियल, 4 को लिख सकते हैं 4 टू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हमने क्यों तोड़ा, जरा अब तुमको समझ में आएगा। R1 से हमने निकाल लिया 1 फैक्टोरियल, R2 से निकाल लिया 2 फैक्टोरियल, R3 से निकाल लिया 3 फैक्टोरियल, तो बेटा फैक्टोरियल का तो कहानी ही खत्म हो गया ना। इसलिए हमने क्या किया, देखा कि मेरा फैक्टोरियल को 1 स्टेप 2 स्टेप तोड़ने पे काम बन सकता है, हमने पकड़ के तोड़ दिया। देख लो अब फैक्टोरियल हट के सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब 1 1 आएगा तो यहाँ से तुम आंख बंद करके 2 0 निकाल सकते हो। ठीक है, आंख बंद करके 2 0 निकाल सकते हो। एग्जाम में आंख मत बंद कर देना, नहीं तो तुम्हारा पेपर का हो जाएगा। देखो 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 1 फैक्टोरियल का 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 12। अब आते हैं इसमें R1 माइनस R2 0।
ठीक है, 2 माइनस 3 -1, 6 माइनस 12 -6, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 -1, 12 माइनस 20 -8, ये हो गया 1 4 20। अब ये देखो 12 इंटू 1 तो क्या बचा, -1 -6 -8, ठीक है। अब इसको आप करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 6 224 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, C4 अपना अपना लिख लेना सर, ठीक है। तो ये रहा आपका 7 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप कोई देख के बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन में कैसे बनी, तो बाबू बनी उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। अगर जिनके पास नॉलेज नहीं है, पॉइंट नहीं है, पूरे अच्छे से पढ़े नहीं है, तो वो कहेंगे कि सर a माइनस बी, फिर b माइनस सी को बाहर निकालेंगे, फिर c प्लस a को बाहर निकालेंगे। तब तक मालूम चला एग्जाम का 3 घंटा बीत गया और आप फंसे रहे एक ही क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी जहां पढ़ाया गया है उसको यूज करना है। हमने क्या बोला डिटर्मिनेंट में कि तुम जीरो खोजो, जीरो नहीं मिल रहा है तब 1 1 के पीछे जाना। तो यहां तो जीरो बेटा मिल जाएगा, देखो तो R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो a माइनस बी में जोड़ोगे b माइनस सी, c माइनस ए, देखो तो दो लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट उड़ा देंगे तो कहीं ऊपर ऊपर तुम्हारे ना चला जाए, लिख दिए, देखो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। हमने क्या किया, R1 R2 R3 को R1 के जगह पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने एक चीजें देखा कि R1 के सारे एलिमेंट बेटा बन गए जीरो, लड्डू, ठीक है। R1 के सारे एलिमेंट क्या बन गए, जीरो, ठीक है। R1 के सारे एलिमेंट बन गया लड्डू। अब तुमको प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो एक कलम के मान, अब एक कलम के सभी तत्व सभी एलिमेंट अगर शून्य हो जाए तो उस तरह के डिटर्मिनेंट का मान हो जाता है, वैल्यू हो जाता है जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो गया, डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया डी। चलिए 9 नंबर, दे दनादन लगे रहना है, एकदम स्टार्ट हुआ है तो डिटर्मिनेंट को आज खा पी के अच्छे से पचा भी लेना है। देख लो एक क्वेश्चन जो आया इसमें ऑलरेडी 1 1 लिख के आया है, तो समझ जाओ 90% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तुमको बस थोड़ा सा वर्क करना है। इसमें 2 जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3, ठीक है। तो 1 - 1 0, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू 0, b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू 1 सी क्यू, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के अकॉर्डिंग, तो R1 में सिर्फ क्या बचा 1 से जब पकड़ेंगे तो आमने सामने वाला सारा हटेगा, जो बचेगा वो धके लिख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर बोल लो क्या हो गया, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है। और ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। यहाँ है b माइनस सी और ये हो गया b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब भैया तुम क्या करो, C1 से कॉमन निकाल लो a माइनस बी, C2 से कॉमन निकाल लो b माइनस सी, यहाँ बच गया a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। a माइनस बी, बी माइनस सी,
ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले स्टेप a माइनस बी बी माइनस सी, कैसे सॉल्व होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आपको यहाँ से ए वाला केवल पार्ट सॉल्व करोगे, ए वाला पार्ट केवल सॉल्व करोगे तो आएगा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे आएगा, अब देखो बी स्क्वायर से, अब इसमें जो टूटने वाला होगा उसको तोड़ दो ना, जो नहीं टूटने वाला होगा उसको छोड़ देना, ऑप्शन मैच हो सकता है। देखो तो यहाँ से बी स्क्वायर को काट सकते हो, ठीक है। अब सी स्क्वायर और सी इसमें है तो इसमें बेटा तुम कॉमन ले सकते हो, बना देते हैं फाइनल आंसर तक, ठीक है। चलो देखो केवल इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हट गया, इसमें सी कॉमन हो गया तो क्या बच गया, बी प्लस सी, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन हो गया, माइनस ए, तो क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो अब देखो यहाँ पे फिर इन दोनों में से कॉमन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक काम करो, एक काम करते हैं, देखो कहीं पे चेक कर लो, गड़बड़ नहीं ना हुआ है, चलो ठीक है। देखो आपके बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा है तो कॉमन निकालते हैं, तुमको इसमें से कॉमन निकालो। देखो यहाँ बी सी माइनस ए बी में से क्या कॉमन निकल गया, बी सी माइनस ए बचा, ध्यान से देखना, बी सी और माइनस ए बी में से कॉमन निकाले बी तो सी माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टूट जाएगा बेटा, प्लस देखो तो सी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर इन दोनों में से c माइनस ए कॉमन होगा तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अभी हमने जो लिखा था वही आ गया, थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेशन, यानी इसका आंसर हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया c माइनस ए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो गया। चलो दे दनादन, एकदम रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10, x बिलोंग्स है नेचुरल नंबर यदि x प्राकृत संख्या हो, ठीक है। तो कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए क्या होगा। तो आप इस x का मान बताने के लिए ये डिटर्मिनेंट है बेटा दो ऑर्डर का, तो इसमें क्या कीजिएगा, x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 2x से माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3x से, ठीक है। तो ये हो गया 2s स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6x, 2s स्क्वायर 6x इक्वल बराबर क्या है 8, तो s स्क्वायर का मान आ गया 4। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो एकदम प्यार से लाहे लाहे क्वेश्चन को करना है, समझना है, सीखना है। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो कमेंट करना है, कमेंट बिल्कुल करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो उससे हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बल्कि एक हम लोग का मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और नया क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आया जाए, ताकि बच्चों स्टूडेंट का तैयारी पूरे अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा है ए बी एंड सी बी ए एक पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो आपको बताना है इसका जो मान होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अगर इसको R1 से हम लोग तोड़ेंगे C A A B माइनस B, देखो तो ऐसे ही ना टूटता है,
चलो तोड़ो, आप भी तोड़ो मेरे साथ, तोड़ो BCCA। अब देखो ACB माइनस ए स्क्वायर, देखो कितने प्यार से क्वेश्चन बन रहा है, कहीं पे किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है कि आप थ्योरी को वन शॉट वीडियो इसके पहले वाले अच्छे से देखे हो। देखो यहाँ क्या हो गया, ABC माइनस AQ माइनस BQ प्लस ABC प्लस ABC माइनस CQ। अब माइनस कॉमन कर लिए बेटा, माइनस कॉमन कर लिए तो AQ प्लस BQ प्लस CQ। अब देखो ABC 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 3ABC, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस 3ABC। अब जरा तुम बता दो हमको ABC क्या है, ABC क्या है? तो भिन्न भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्या है। बेटा कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या आप यहाँ पे लिख लो, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या आप यहाँ पे लिख लो, जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो इसका मान प्लस में ही आएगा, आप रख के चेक कर लो, क्योंकि ABC क्या है, पॉजिटिव नंबर है, अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा प्लस वाला नंबर और उसके पहले लगा है माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। तो 11 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अभी हमने क्या कहा, डायरेक्ट 0 0 खोजो, नहीं मिल रहा है तो 1 1 के पीछे भागना। अब आप यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखो, हम इसमें लिख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो गया कितना B 2, C कितना 2, तो 2 कॉमन हो गया, A प्लस B प्लस C, और ये हो गया A प्लस B प्लस C, और ये हो गया A प्लस B प्लस C। तो ये हो गया C प्लस A प्लस B, C B A C, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाला जा सकता है, तो हमने निकाल दिया 1C B 1AC, ठीक है। अब हमने पाया कि यहाँ पे 1 1 है, तो C2 के जगह पे लिख दिया C2 माइनस C3, तो देखो यहाँ C2 माइनस C3, तो ये हो गया 2 AC प्लस A प्लस B, 1 माइनस 1 0, C माइनस क्या हो गया A, B माइनस C, यहाँ हो गया 1AC। हमेशा बेटा कोशिश करना 0 के पीछे भागने का, ठीक है। अब हम R1 के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे, तो R1 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे A प्लस B प्लस C, ठीक है, इंटू 2। जब 2 से लेंगे तो C माइनस A B माइनस C AC मिलेगा, और 0 तो छोड़ देंगे, 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया C प्लस A प्लस B C माइनस A B माइनस C, ठीक है। तो ये हो गया 2A प्लस B प्लस C। अब इसका देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, ठीक है। C में C से C स्क्वायर माइनस AC, माइनस A में B से AB, माइनस AC होगा, माइनस के चलते प्लस AC हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, C प्लस A में B माइनस C से, और ये आपका हो जाएगा माइनस A प्लस B में C माइनस A से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। इसको आप सॉल्व करोगे ना, सब एक दूसरे से कट के बच जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोल देंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या बोल देंगे? a माइनस सी का होल स्क्वायर। आप एक स्टेप देखो यहाँ पे कट जाएगा, आप करके देखना। तो ये हो गया मेरा a माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऑलरेडी बेटा 1-1 करके दिया हुआ है, आपको सोचने समझने की कोई बात नहीं है। 2 0 फाइंड कर लो, R1 के जगह पे लिख लो R1 माइनस R2, R2 के जगह पे लिख लो R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो गया। सर थोड़ा सा पानी दीजिएगा। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 माइनस x 0। 1 माइनस 1 0। 1 प्लस x माइनस 1। 1 माइनस 1 माइनस y। 1 1 1 प्लस y। ठीक है, तो क्या आ गया? 0 0 1 माइनस x माइनस ये हो गया 1 प्लस x माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस x माइनस 1, तो इससे कट गया है तो सिर्फ x ही ना बचा। यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा? x है। ये हो गया 1 0 माइनस y 1 प्लस y। अब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ज्यादा रहेगा उससे इसको तुम क्या करना? तोड़ देना। तोड़ो, तब तक हम पानी पी रहे हैं। चलो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किस में ज्यादा है? R1 में भी है, C1 में भी है, किसी भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो सिर्फ क्या है? 1। ठीक है, जब 1 को लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस x 0 माइनस y। तो ये क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 0, तो फेंक दिया भगा के एक्स वाई जैसे तुम्हारा फेंकता है ना। तो देख लो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दे दनादन बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना अपने उसका नाम रोशन करते रहिए। आगे देखते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे सुधार लेना, यहाँ पे बस कर लेना सी। ठीक है, टाइपिंग एरर है। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि नंबर ऑफ जीरो तुम फाइंड करो। ठीक है, तो उसके लिए भैया हम क्या किए? उसके लिए क्या किए? R1 के जगह पे R1 माइनस R1 प्लस R2 लिख दिए। क्या किए? R1 के जगह पे R1 माइनस R1 प्लस R2, नहीं सॉरी, R2 प्लस R3। R1 के जगह पे R1 माइनस R2 प्लस R3। तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा? B प्लस C पहले से है, माइनस करना है R2 R3 को जोड़ के, तो ये भी हो गया B प्लस C। ठीक है, चलो ध्यान देते रहना। A माइनस C प्लस A प्लस C, A माइनस B प्लस A प्लस B हो गया। और R2 R3 को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ R1 में ही चेंजिंग किए हैं। देखो यहाँ तो आ गया 0, आ गया ना। B प्लस C, B माइनस C हट जाएगा, B माइनस C। अब देखो A माइनस C माइनस A माइनस C, ध्यान से देखना। A माइनस C माइनस A माइनस C, तो A से A कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 2C। ठीक है, यहाँ हो गया C प्लस A C। अब देखो A माइनस B माइनस A माइनस B, तो माइनस 2B, ये हो गया B A प्लस B। बोलो क्या कॉमन निकाल सकते हो? क्या कॉमन निकाल सकते हो R1 से? क्या कॉमन निकाल सकते हो R1 से?
तो -2 कॉमन निकाल सकते हैं या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा 0b c माइनस सी सी प्लस ए सी माइनस बी बी ए प्लस बी। अब इससे हम इसको तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, R1 से तोड़ लो तो 2 हो गया। 2 के बाद हम लोग 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, तो इसका साइन होता है माइनस, तो प्लस सी लिखेंगे तो क्या बचा बी सी बी ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है, बी सी सी प्लस ए सी, तो ये हो गया आपका 2 सी, ठीक है। यहाँ हो गया आपका बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अब ये आ गया 2 सी ए बी सी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ठीक है। तो सब एक दूसरे से कट जाएगा, ए बी सी 2 ए बी सी 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 ए बी सी, ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कितने प्यार से बनेगा ये क्वेश्चन। हम C3 के जगह पे लिखेंगे C3 प्लस C1, जरा ध्यान से देखना। C3 के जगह पे क्या लिखेंगे C3 प्लस C1, तो देखो यहाँ हो गया मुन्ना a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो गया a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी को कान पकड़ के बाहर निकाल दो, ठीक है, कान पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दो क्योंकि ये कर रहा था डिस्डेट, ठीक है। बाहर निकलते ही तुम्हारे माइंड में बत्ती जला और दिखा कि C2 और C3 क्या है, C2 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल है। किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कलम जब एक समान तुमको दिखेगा दो, ठीक है, 2 रो 2 कलम अगर एक समान दिखे तो उसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग आंख बंद करके 0, ठीक है, आंख बंद करके 0, किसी एक ऑप्शन को काट के बना लेना 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें C2 और C3 क्या था, आइडेंटिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। x का मान बताना है क्या होगा। अब इसको किसी भी रो या किसी भी कलम के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, ठीक है। और अभी आप मालूम चलेगा कि कितने अच्छे से क्लास आप अपना पढ़े हो, बेसिक क्लास कितने अच्छे से किए होगे, इस क्वेश्चन में तुमको मालूम चलने वाला है। चलो देखो 5 R1 से तोड़ रहे हैं 5 x 6 2 -2 -3 को निकालेंगे -7 9 2 2 -1 को निकालेंगे, ये कहाँ से आ गया देखो -7 9 x 6। अब यहाँ हो गया 5 -2x -12 -3 -14 -18 -1 -42 -9x, ठीक है। तो ये आ गया -10x -60 प्लस 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 प्लस, ओ माय गॉड सब प्लस हो गया, नहीं इधर माइनस है। चलो देखो -10x प्लस 9x -x, बेटा इक्वल में 0 है ना, 0 दे दो, ठीक है। अब देखो -60, ठीक है, प्लस सब प्लस वाला को जोड़ते हैं 4 2 4 6 2 8 5 4 9 1 10 3 13 इक्वल 0। अब इसमें से x को भेज देते हैं उधर तो हो जाएगा पॉजिटिव, और इसमें से 60 निकाल लो, तो 60 निकाल लोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 78, यानी x का वैल्यू हो गया 78। और ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो तुमको दिख नहीं रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं ज़रा, उसके बाद देख रहे हैं 5 बाहर है तो x 6 2 -2 -3 बाहर है,
तो यह है 7 - 9 2। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, जल्दीबाजी में मिस कम्युनिकेशन, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से देखो, नज़र मत भटकाओ। यहाँ पे -3 बाहर निकाले हैं तो -7 9 2 -2 होगा, जिसके चलते हमको इतना मिटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो 5 -2x - 12 -3 14 - 18, ठीक है, +14 हो जाएगा, -18 -1 -42 -9x। अब आते हैं -10x -60 प्लस इक्वल 0 -x -2 102, ठीक है। अब प्लस वाला को जोड़ो, 4 2 6 5 4 9 इक्वल 0, ठीक है। -x -4 2 6, तो x का मान क्या फेंक दिया, -x = 6, तो x का वैल्यू हो गया -6। देख लेना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उल्टा सीधा आंसर +6 भी है आंसर में, ध्यान से देख पा रहे होगे, ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन हमेशा समय लो 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा, लेकिन आंसर आना चाहिए सही। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, -6। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको। देखो कह रहा है कि x का मान बताइए क्या होगा, सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। तो सॉल्यूशन बताने के लिए पहले हम इसको तोड़ते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो सबसे पहले आया x, तो x 6 2x -3, ठीक है। तो ये आया 2 7 2x +7, तो ये आ गया 2x 7 6 इक्वल 0, ठीक है। देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा बेसिक क्लास 9 10th स्ट्रांग होगा तो तुम इसको बना पाओगे आगे। 12 - 7x इक्वल 0, क्योंकि q आने वाला है। देखो x³ -12x -6x +42 84 -49x इक्वल 0, x³ माइनस, इसको हम लोग -12 -6 -18, इसको हो गया 67x प्लस ये हो गया 126 इक्वल 0। अब बात आता है कि यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे कैसे। अगर आप 9th क्लास अच्छे से किए होगे तब यहाँ से तुम x का मान बता दोगे क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे रहता है स्क्वायर, तो तुम मल्टीप्लाई करने पे इसको देखते 2 नंबर और जोड़ने पे आता है उस पर तोड़ देते, ठीक है। तो कर दो उसी फॉर्मेट में, क्या दिक्कत है। तो 126 का देखो, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 126 का फैक्टर करेंगे तो +-1 +-2 3 भी हो जाएगा, 4 होगा, 4 नहीं होगा। ऐसे मान लो लास्ट वाला क्या होगा, +-126। तो सबसे पहले 2 देखो, तो 1 रखेंगे बैलेंस नहीं करेगा, 2 रखें तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 134 प्लस 126 और 8 134 - 134 0। यस, यहाँ x = 2 रखने पे ये क्या हो रहा है, इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो आप कह सकते हो x - 2 क्या होगा, x - 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अगर हम कहें x = 2 रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है, सॉल्यूशन हल आ रहा है, तो x - 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और इस फैक्टर से इसमें भाग करने पे, किसमें, जो दिया गया है
इसमें भाग करने पे दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर बार में जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2s स्क्वायर माइनस प्लस कट गया 2s स्क्वायर माइनस 67x प्लस 126 प्लस 2x, तो ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, माइनस प्लस क्रॉस, तो ये आ गया माइनस 63x प्लस 126, तो इसको आप काट दो, लेके चले जाओ माइनस 63 से, तो एक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल और आ गया एस स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल 0। तब यहां से x का 2 मान और निकलेगा। देखो तो अगर यहाँ पे हम लोग बनाना चाहें, तोड़ना चाहें, तो क्या हो गया 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल 0, x कॉमन हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन होगा x प्लस 9 इक्वल 0, x माइनस 7 और x प्लस 9 इक्वल 0, तो x माइनस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल 7, x प्लस 9 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया माइनस 9, और एक फैक्टर आपको पहले ही मिल गया था, x माइनस 2 को जब 0 करोगे तो x इक्वल आ गया 2, तो सॉल्यूशन सेट हो गया 2 7 माइनस 9, ऐसे ही ना सेट में लिखते हो। तो ये रहा आपका जवाब 2 7 माइनस 9, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसका एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया। दी वर्टिसेस ऑफ ट्रिंगल ABC। देखो एक ट्रिंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है -2 4 A है, B है, 2 -6 C है, 5,4 अब इसका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से x1 का वैल्यू बोलो -2, x2 का वैल्यू बोलो 2, x3 का वैल्यू बोलो 5, y1 का वैल्यू बोलो 4, y2 का -6 4 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 1 1 है तो 2 0 आप यहाँ से लिख दोगे, R1 के जगह पे R1 माइनस R2 और R2 के जगह पे लिख दोगे R2 माइनस R3। तो ये हो गया घटा रहे, R1 की जगह पे R1 माइनस R2, -2 -4 4 -6 10, यहाँ हो गया 0, 2 -5 -3 -10 0 5 4 1। अब 1 से इसको तोड़ देंगे, 1 से इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 -3 10 -10, तो ये हो गया आपका 40 -30, तो ये आ गया 70 स्क्वायर यूनिट, 17 स्क्वायर यूनिट। ओ माय गॉड, फिर यहाँ से 1/2 लगाना भूल गए हैं ना, एरिया में हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2, तो 1/2 से इसको काटेंगे, ठीक है, इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट। फार्मूला में 1/2 लिखना भूल गए थे, थोड़ा सा आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट सुबह से खराब है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा भी हो गया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ के इज। कोलिनियर है तो फॉर्मूला लिख दोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3
और 1 1 1 एरिया नहीं बनेगा। तो एरिया नहीं बनेगा तो क्या लिखेंगे 0, क्योंकि पॉइंट तीनों वर्टिसेस क्या है कोलिनियर। अब ये 0 के इक्वल कर लो, आंसर आ जाएगा 3K8, ठीक है, -2 2 8 1 1 1। अब यहाँ से क्या करोगे 2 0 ला लोगे, ये हो गया आपका 3 - K -2 -2 -4 0, K -8 -6 0 8 8 1 इक्वल 0। 1 से तोड़ेंगे ना, 1 से तोड़ेंगे, 3 - K K -8 -4 -6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से 3 - K में, -4 से K -8 में, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो -18 -6K -4K, ठीक है, +32 इक्वल 0। -18 +6K +4K -32 इक्वल 0। -18 +10K -32 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका 10K इक्वल 10 50 K इक्वल आ गया 5। तो कोई बड़ी बात नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। कंसेप्ट जान रहे हो, कोलिनियर होगा तो 1/2 फार्मूला में से हटा देंगे, एरिया पूछेगा तो 1/2 रहेगा, बाकी सब चीज़ें वही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज सिंगुलर। तो सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उसको डिटर्मिनेंट करने पे क्या हो जाता है 0, तो उसको सिंगुलर बोला जाता है। तो देखो तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ऐसे ही ना होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 - x से इक्वल 0। तो 6 - x -12 + 4x इक्वल 0। तो -6 + 3x इक्वल 0। तो -6 इक्वल -3x, तो x इक्वल आ गया 2। चलिए कहानी हो गया खत्म, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए एंड बी आर 2 रो स्क्वायर मैट्रिक्सेस सच डैट, तब आपको ए बी बताना हो क्या होगा। ए बी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ए डॉट बी पूछा जा रहा है, तो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। वो कैसे निकालोगे, तो देखो a + b इक्वल है 4 1 -3 6, a - b इक्वल है -2 5 -1 2, ठीक है। तो इस टाइप किसी को इक्वेशन से a और b मैट्रिक्स निकालने के लिए देखो तो हमने क्या किया, दोनों को हमने जोड़ा, इक्वेशन मान लिया, इसको 1 इसको 2 और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे आ गया 2a, इधर आ गया बेटा जोड़ने पे 4 - 2 2 -3 -1 -4 1 + 5 6 6 + 2 8। अब a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 से सब में डिवाइड मार देंगे, 1 3 -2 4। जब a का मान आ गया तो इस a को रख दो कहीं किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से b बराबर लिख सकते हो 4 1 -3 6। a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a मैट्रिक्स इधर आगे घटेगा, तब जाके b का मान निकलेगा, ठीक है। 4 - 1 3 1 - 3 -2 -3 -2 -1 6 - 4 2। तो ये हो गया a का मान, a हो गया b का मान, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है a डॉट b, क्या पूछ रहा है a डॉट b। तो a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू है 2 6 -4 और ये हो गया 8। b का वैल्यू बोलो 3 - 2 -1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं खुपचा में, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं।
देखो 2 से 3 में 6 प्लस 4 में -4 से -2 में +8, 6 में 3 से 18 -16, ठीक है। 2 में -2 -8 -6 +16, तो ये आ गया 8 6 14 और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -10, यहाँ आ जाएगा 10। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ए और बी का आंसर ए रहा, ठीक है। यही होगा, आप ऑप्शन सुधार लेना, यही जो आया है वो करेक्ट होने वाला है, यानी ए बी का मल्टीपल करने पे इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। एक मैट्रिक्स है, ए काट दो, इसमें 2a को जोड़ने पे इतना पूछा आ रहा है, तो a का मान पूछा जा रहा है, तो 5 -7 6 10, इसको उधर ले गए तो घट जाएगा 3 5 -2 6, ठीक है। 2 हो गया, 6 -2 8 हो गया, 7 -5 -12, 10 -6, ओ माय गॉड, -7 -5 -12, 10 -6 4, ए किसका वैल्यू है 2a का, तो a का मान क्या हो जाएगा 1 -6 4 2, ये रहा आपका आंसर, ए का मान, ऑप्शन नंबर सी, C4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें a का मान निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, किसी एक को बैलेंस करके दोनों को घटा देंगे, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तब जाके दूसरा निकलेगा। अब a का मान निकालना है तो हम b को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2b है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4a - 2b, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -8 -12 4 0 2, उसको उठा के यहाँ हुआ है अलाउ, 2b + a इक्वल, ए आ गया 3 -2 2 1 5 -7। अब इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो 2b से 2b कट गया, 4 और 1 5a, जोड़ने पे 12 और 3 15, -12 + 2 -10, 5 -8 -2 -10, 4 और 1 5, 2 माइनस, तो a इक्वल आ गया, a इक्वल 5 से डिवाइड करो 3 -2 -2 1 1 -1, ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे x और y का मान निकालना है, क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 10 8 2x प्लस 1 0 y 1 इक्वल 7 10 0 5। अब देखो 6, अब जहाँ x और y दिख रहा है वही वाला टर्म एलिमेंट हम पोजीशन ले रहे हैं। अब देखो y यहाँ है, ठीक है, तो 8 + y इक्वल 0, तो y इक्वल आ गया -8। x यहाँ है तो 2x जुड़ेगा 1 से, इक्वल होगा 5 के, तो 2x इक्वल 4, तो x इक्वल आ गया 2, तो x इक्वल 2 y इक्वल -8, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y इसमें भी वही बताना है। देखो जो ऑप्शन है इसमें भी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो x - y इक्वल -1 हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है बेटा, और 2x - y इक्वल 0 हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तीसरा हो जाएगा 2x + z इक्वल 5, तीसरा इक्वेशन। चौथा हो जाएगा 3z + w इक्वल 13, चौथा इक्वेशन। अब आपको z और w का मान बताना है, तो z w कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो z और w का मान बताने के लिए हमको x चाहिए, तो हमको y भी चाहिए, ठीक है। तो देखो तो x - y इक्वल -1 है और 2x - y इक्वल 0 है, घटा देंगे,
घटा देंगे, कट गया, माइनस एक्स इक्वल -1, एक्स इक्वल आ गया 1, एक्स इक्वल आ गया 1। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो y इक्वल -1 -1 माइनस वाई इक्वल -2, तो y इक्वल आ गया 2। तो x इक्वल 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 1 2, ये उधर जाएगा 5 - 2 3, z का मान आ गया 3। अब देखो z का मान 3 3 3 9, उधर जाके घटेगा 13 में से 4, w का वैल्यू आ गया 4। तो यानी z का वैल्यू 3, w का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो आप बस कंसेप्ट जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसको अच्छे से याद करके रखो, समझ के रखो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। x और y का मान बताना है। x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे x, y में 2 से 2y हो गया, 3y में 1 से 3y प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3 और 5 के इक्वल। तो x प्लस 2y इक्वल हो गया 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3y प्लस 2x इक्वेशन नंबर हो गया दूसरा। अब यहाँ से x y का तो वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y प्लस 6, 3y प्लस 2x 5, माइनस 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 2x से 2x कटा, y इक्वल 1, तो y इक्वल 1 रखेंगे तो x इक्वल भी आ जाएगा 1, यानी y का भी वैल्यू 1, x का भी वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दे दनादन, दे दनादन। x का मान बताना है, क्या है? सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट करने पे क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। यानी 4 से 3 माइनस 2x में मल्टीप्लाई करने पे, ये सब डिटर्मिनेंट करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये हो गया 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये आ गया 10 माइनस 10x इक्वल 0। तो x इक्वल आ गया 1, x इक्वल क्या आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर पूछ रहा था तो डिटर्मिनेंट करने पे होगा 1। a प्लस a का ट्रांसपोज करने पे i के इक्वल है, तो अल्फा बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया हुआ है और बोला जा रहा है a प्लस a का ट्रांसपोज करने पे क्या आ रहा है? i। तो a है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ट्रांसपोज लिखना है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल क्या आ रहा है? i 1001। तो आपको अल्फा का वैल्यू बताना है, क्या होगा? कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा इक्वल 1, तो कॉस अल्फा इक्वल 1/2, तो अल्फा इक्वल 60, 60 मतलब π/3, π/3 ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन हम वन शॉट वीडियो में भी सॉल्व किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो k का मान बताना है क्या होगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट करने पे क्या आना चाहिए बेटा? 0, तब बोलेंगे सिंगुलर। ए हिंदी में रहा, ए इंग्लिश में रहा। तो डिटर्मिनेंट करके देखते हैं। r1 से तोड़ेंगे तो 1 बाहर, देखो k 3 माइनस 2 माइनस 4, माइनस k बाहर 3 2 माइनस 2 4 माइनस 4, प्लस 3 बाहर 3k 2 3, इसका सबका मान क्या हो गया? 0। तो ये आ गया -4k प्लस 6 माइनस k माइनस 12 प्लस 4 प्लस 3 9 माइनस 2k इक्वल 0। अब देखो -4k प्लस 6 प्लस 12k माइनस k माइनस 4k प्लस 27 माइनस 6k इक्वल 0, -4 माइनस 8, ठीक है, 12k -4 माइनस 8
और -14k, तो आ जाएगा फाइनल -2k। ठीक है, और 6 यहाँ है, 27 यहाँ है, तो ये हो गया 33, ये हो जाएगा आके इधर -33, तो k इक्वल आ गया 33/2, 33/2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सिंगुलर पूछ रहा था, सिंगुलर में यानी डिटर्मिनेंट करने पे 0 कर देना था, आंसर आ जाएगा। अब देखो एडजॉइंट लिखने के लिए 2/2 का हम बताए हैं कि डायगोनल एलिमेंट को आपस में बदल दो और नॉन डायगोनल का साइन बदल दो, हो गया आंसर रेडी, ऑप्शन सी। डायगोनल को आपस में बदल दो, नॉन डायगोनल का साइन बदल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए देखो, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको बताना है क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके, जब हम इस क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे थे तो बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट किया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार आपको प्रैक्टिस हम करा दे। देखो a में a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप यहां पे ए बी और बी ए को यहां पे कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है। बात को समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे दनादन, दे दनादन, एकदम रैपिड एंड फायर। अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में आग लगाना तो रुकना नहीं चाहिए पेन। चलो देखो यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे बताना है। देखो कह रहा है कि ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो आप ए प्लस बी को जरा देखो, अगर तुम्हारा नॉलेज यहाँ पे अधूरा रहेगा तो 100% लिख के दे रहे, तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आओगे। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए में ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे गलती से ए बी बराबर बी ए समझ के 2ab लिख के एक नंबर मत क्लिक कर देना, मत क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल बी ए, इसीलिए हम लोग 2ab नहीं लिख सकते हैं। यानी यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस माइनस लगा हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है बट माइनस लगा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको भी इसको वैसे ही बना देना है। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। इसको भी -2ab नहीं कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलो ये स्लाइड थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे दनादन। चलिए 34, ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो ए इक्वल ए का ट्रांसपोज और बी इक्वल बी का ट्रांसपोज।
क्योंकि ये क्या है, साइमेट्रिक है। तो आपसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, वो जानने के लिए हम करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया बी, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज का हो गया ए, बी ट्रांसपोज का हो गया बी, माइनस कॉमन कर लो, ए बी माइनस बी ए। तो ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ गया लेकिन निगेटिव में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एकदम रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। 35 ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली कब पॉसिबल होता है, जब ए बी इक्वल बी ए इक्वल क्या हो जाता है, आई। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से था, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 कह रहा है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो बताना है एडज्वाइंट ए बी बराबर क्या होगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडज्वाइंट करो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडज्वाइंट करो, तो इसका बराबर क्या लिख सकते हो, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। ऑप्शन नंबर हो गया बी मेरा सही जवाब। ठीक है, चलिए यानी इतना बराबर इतना होता है, ए आप जान लो। चलो आगे बढ़ते हैं 37 के तरफ। एडज्वाइंट और एडज्वाइंट ए बताना है क्या होगा, इसका मान बताना है बेटा क्या होगा। तो इतना बराबर होता है डेल्टा ए n माइनस 2 इंटू ए। ये डेल्टा ए का वैल्यू दिया हुआ है शायद 4। n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3 माइनस 2 इंटू ए, तो ये हो गया 4 के पावर 1 इंटू ए, तो ये हो गया 4a। क्या हो गया 4a। ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका सही जवाब। ठीक है, इतना इक्वल इतना प्रॉपर्टी होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है एडज्वाइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 इफ ए इज 3 रो स्क्वायर मैट्रिसेस, डेल्टा ए का मान दिया हुआ है 5, एडज्वाइंट ए का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। एडज्वाइंट ए का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एडज्वाइंट का डेल्टा करने पे आपको पता है ए डेल्टा के पावर n माइनस 2 के वैल्यू के इक्वल होगा। डेल्टा का वैल्यू बोलो 5, n का वैल्यू बोलो कितने ऑर्डर का है 3 माइनस 2, 5 के पावर 1 आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन हम जरा चेक कर लेते हैं इसका। ऑप्शन 38 का ऑप्शन आपका 3 माइनस 1 ना होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आंसर में। तो एडज्वाइंट देख लो, क्लियर समझ लो, एडज्वाइंट का डेल्टा करने पे डेल्टा ए के पावर n माइनस 1 के वैल्यू के इक्वल होता है, यानी 3 माइनस 1 2, 5 के पावर 2 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, किसी दो अव्याहू मैट्रिक्स अव्याहू ए और बी के लिए ए बी बराबर बी ए इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं। ठीक है, ए काट दो, इसमें कोई मिसप्रिंट है। ए बी लिखा गया, ए बी इक्वल बी ए नेवर ट्रू, ए बी कभी नहीं नहीं होता है। सम टाइम ए बी इक्वल बी ए, सम टाइम ए बी इक्वल नॉट बी ए। ऑप्शन नंबर सी।
ए बी का वैल्यू बी ए के वैल्यू के बराबर हो सकता है, ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। ऑलवेज नहीं, नेवर नहीं, सम टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 40। बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए हैं 40। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। ए का इसमें मल्टीप्लाई करने पे ए आ रहा है, ए से इसमें मल्टीप्लाई करने पे ए आ रहा है, तो ए का मान बताना है क्या होगा। तो ए इक्वल हमने माना एक मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा भैया, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। ए कितने, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। तो आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी ए का रो कितना होगा, रो 2। ठीक है, अब फाइनल मैट्रिक्स का रो और कॉलम हो जाता है, यानी कॉलम भी कितना होगा, सी का भी मान 2, यानी ऑर्डर क्या निकल के आ गया 2/2। यानी ए जो यहाँ पे है वो कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हमने मान लिया, डॉट 3 1 2 -1 इक्वल 4 2 1 3। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल है, मल्टीप्लाई करो, x में 3 से 3x प्लस वाई 3z प्लस डब्लू, x में 2 से 2x प्लस 2x माइनस वाई 2z माइनस डब्लू इक्वल 4 2 1 3। अब यहाँ से इक्वेशन बना लो, 3x प्लस वाई इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2, 3z प्लस डब्लू इक्वल 2, इक्वेशन नंबर 3, 2z माइनस डब्लू इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में तुम जोड़ते हो, 3x प्लस वाई इक्वल 4, 2x माइनस वाई इक्वल 1, आपस में जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 5, यानी x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू आ गया 1। जब x 1 होगा तो माइनस वाई 2 जाएगा उधर, -2 -1, तो y भी आ गया आपका 1, x भी 1 y भी 1। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए w और z का वैल्यू निकालने के लिए 5z इक्वल 5, ठीक है, तो z इक्वल आ गया आपके पास 1। z का वैल्यू जब 1 होगा तो w का वैल्यू हो गया -1। तो अब आप यहाँ पे रख लो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का भी वैल्यू 1, w का वैल्यू -1, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। यानी किसी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई मैट्रिक्स आया है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को मानने के लिए आप ऑर्डर सोच लेना, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर आएगा आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से, दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करते हैं आप वहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस, तब आपको बताना है ए इनवर्स का डेल्टा करने पे क्या आएगा। ए इनवर्स का डेल्टा करने पे क्या आएगा। आपको पता है ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आता है आई, ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आता है आई। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स हो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आई। ठीक है, अब दोनों साइड हमने किया डिटर्मिनेंट, तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, और डिटर्मिनेंट आई का डिटर्मिनेंट करने पे बेटा क्या आएगा 1,
तो ए इनवर्स का डेल्टा किसके इक्वल हो गया, 1/डेल्टा ए के इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दे दनादन मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते आ गए हम लोग 42। ए बी इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही है, कोई बड़ी इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 43 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच डेट ए बी इक्वल 0। देखो दो मैट्रिक्स है जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए 0 मैट्रिक्स होगा और बी भी 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस, डेल्टा ए का वैल्यू है बेटा मान 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल 0, देन ए इनवर्स बताना है क्या होगा। तुमको ए इनवर्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो हम ए इनवर्स से सब में मल्टीप्लाई किए। ध्यान से देखो, ए इनवर्स से हमने सब में मल्टीप्लाई किया और 0 से ए इनवर्स में करेंगे तो 0। अब इसमें से एक ए बाहर किया, माइनस ए इंटू ए इनवर्स आई प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ए इनवर्स इंटू ए माइनस आई प्लस 2 ए इनवर्स इक्वल 0। ठीक है, तो ये देखो आई से किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। ए माइनस आई प्लस 2 ए इनवर्स इक्वल 0, तो 2 ए इनवर्स इक्वल आई माइनस ए, तो ए इनवर्स इक्वल 1/2 आई माइनस ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो आपको भी एग्जाम में बहुत ही प्यार से एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। चलिए 45 देखो, ए इक्वल दिया हुआ है, तब ए इनवर्स पूछा जा रहा है क्या होगा। ए इनवर्स इक्वल 1/a इंटू एडजॉइंट ए, फार्मूला होता है। अब देखो डेल्टा ए कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर माइनस साइन में माइनस साइन से माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। एडजॉइंट 2 ऑर्डर का लिखने के लिए तो कोई कुछ सोचना ही नहीं है, डायगोनल को आपस में बदल दो, नॉन डायगोनल का साइन बदल दो, तो ये रहा। ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, एडजॉइंट ए, इसी को बोलेंगे हम लोग एडजॉइंट ए, इसी को बोल देंगे हम लोग, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यही आ गया। अब यहाँ डेल्टा ए का मान 1, तो यही ना आ गया। ये क्या है, एडजॉइंट है, किसका, ए का, तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन बताएगा, चलो बता दो मुन्ना, कौन बताएगा, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन बताएगा, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन बताएगा। देखो अगर ए स्क्वायर करने पे 0 आ जा रहा है, कोई मैट्रिक्स है उसको स्क्वायर करने पे 0 आ जा रहा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैट्रिक्स कोई भी चेक करने के लिए आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर जब इसका करोगे ना, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 0, और जब ए स्क्वायर 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47
चलो मैट्रिक्स इसको भी बताना है चारों में से कौन सा है, तो जान लो जब ए स्क्वायर करने पे ए आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो आएगा ए। तो ये कंडीशन लिख लेना अगर किसी को नहीं पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए बताना है इसका मान क्या होगा। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब डेल्टा करने पे जीरो आए। जब डेल्टा करने पे क्या है, जीरो आए, तो इसका भी मान हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि इसके बराबर हम लोग लिखते हैं ए एडजॉइंट ए इक्वल लिखते हैं हम लोग डेल्टा ए इंटू आई। इसका मान क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि क्या है सिंगुलर है, तो ये पूरा का मान हो गया जीरो, यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मेरा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इनवर्स, अभी हमने कुछ देर पहले थ्योरम बताया। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2 -3 -1/5। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बढ़ते हुए मंजिल के तरफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल वाई ए। तो आपको एक्स वाई का मान बताना है बेटा क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए इंटू ए। ठीक है, तो 3 7 1 5, ये हो गया 3 7 1 5, तो ये हो गया 9 + 7, ये हो गया 21 + 35, ये हो जाएगा 3 + 5 7 + 25 16, ये हो गया 12 30। ए स्क्वायर का मान आ गया बेटा 16 56 8 32 प्लस एक्स आई x00x वाई ए, तो ये हो गया 3y 7y y 5y। अब यहां से इक्वेशन हो गया। ठीक है, 16 + x = 3y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3y - x = 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो 32 + x = 5y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32, यहाँ से कर देते हैं सीधा जैसे हुई है, 5y - x = 32, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एक्स वाई का मान तुम निकाल सकते हो। अगर दोनों को हम लोग घटा दे तो ये कट गया, -2y -16, तो y का मान आ गया 8। जब y 8 हो जाएगा, जब y यहाँ पे 8 हो गया, तो 32 + x = 8 हो गया, तो 40, x = आ गया 8, यानी x का मान 8 और y का भी मान 8। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। ठीक है, तो ए रहा 50 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी एंटी कम्यूट, तो देखो कम्यूटेटिव इसको बोलते हैं, ए बी = बी ए, कम्यूटेटिव लॉ। तो एंटी कम्यूटेटिव लॉ आपको होता है ए बी = -बी ए। जनरली क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे दनादन बढ़ते हुए मंजिल की तरफ, सेशन को समाप्त करते हुए, पूरे तरह से डिटर्मिनेंट को समाप्त करते हुए, अब सामना होने वाला है आपके एग्जाम में। ये हो गया एडजॉइंट 3 2, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे दनादन ए इक्वल दिया हुआ है और ए बी = आई है।
ए बी इक्वल आई है तो बी का मान बताना है क्या होगा, बी का मान। तो देखो तो ए हटाने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स आई बी इक्वल ए इनवर्स, तो b इक्वल हो गया, i में किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो कोई भी चेंजिंग नहीं, यानी b का मान निकालना है, यानी सीधा सीधा बोलो तो a इनवर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा 1/Δa इंटू एडजॉइंट a। तो डेल्टा a का मान क्या हो जाएगा, 6 - 4 2, यानी 1/2। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। तो फाइनल आंसर 1 2 1/2 3/2 1 2 1/2 3/2, ऑप्शन नंबर सी। बोलो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन, ए बी इनवर्स इक्वल आ गया बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एफ ए का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो एफ एक्स इक्वल है 2s² - 4x + 5, तो एफ ए का मान क्या हो गया, 2a² - 4a + 5, यानी a² निकालना पड़ेगा पहले। a² कहने का मतलब a इंटू ए, तो a हो गया 1 4 2 - 3 1 4 2 - 3, तो ये हो गया बेटा 1 + 8 4 - 12 2 - 6, ये हो गया 8 + 6 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया -8, ये हो गया -4, ये हो गया 17, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई 2 a², 9 - 8 - 4 17 -4a, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, +5, तो 5005 लिख सकते हो, ठीक है। 5 है तो 5 × 1 लिख सकते हो, 1 मतलब आई कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। देखो 18 - 4, 9 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 18 - 4 14, 14 और 5 19, -16 -16 -16 32 -32, -8 -8 -16, और ये हो गया 34 + 24, ठीक है। ये हो गया देखो तो 34 + 24 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 58 + 5, तो ये रहा आपके पास 34, 2 में 17 से मल्टीप्लाई हुआ 34 माइनस प्लस 24 + 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 5 + 5 60 3 63, यहाँ पे हो गया 63, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का वो होने जा रहा है समाप्त। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट A बताना है क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट A बताना है क्या होगा। तो सेम पैटर्न क्वेश्चन अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया, एडजॉइंट A डेल्टा A n-1 इंटू A, ठीक है। तो डेल्टा A का मान बोलो 6, n का मान बोलो 2 - 1 इंटू A, तो ये क्या हो गया 6A बोले तो 6006, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 कह रहा है ये किसके इक्वल है, ये तो इनवर्स का प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, ये तो इनवर्स का प्रॉपर्टी ही है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 58 A - का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बता चुके हैं,
बता चुके हैं वन शॉट वीडियो में। A माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और A प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। और हम चाह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन को आप बनाओ, लास्ट क्वेश्चन को आप बनाओ और आंसर निकाल के बताओ क्या होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को आप बताओ और आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। के ए कह रहे थ्री ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3A का डिटर्मिनेंट के ए के इक्वल है, तो के का मान बताना है क्या होगा। 3 ऑर्डर का है तो लिखना 3 के पावर 3, ए 2 ऑर्डर का रहेगा तो 2 के पावर 2, 4 ऑर्डर का ओ माय गॉड 3 ऑर्डर का है, के का वैल्यू वैसे नहीं, 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो गया 3, कितने ऑर्डर का है 3 पावर में चला गया 3, क्या हो गया 9 सॉरी 3 के पावर 3 27 और ये हो गया ए 27 ए, यानी के का मान क्या हो गया 27। चलो एक बार और समझा देते हैं। 3A का डिटर्मिनेंट करने पे के इंटू डेल्टा ए, डिटर्मिनेंट ए के मान के बराबर होगा। के जगह पे क्या होगा 3 और 3 ऑर्डर का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पावर में 3, समझ रहे हो 27, यानी के का मान क्या हो जाएगा 27। आई होप कि आप पूरे अच्छे से इस सेशन को वन शॉट सीरीज को आप एंजॉय किए होंगे। देखो हमने क्या किया, पूरे 60 क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को खत्म कर दिया। अगर आपके डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो एक भी छूटने वाला नहीं है और ये 100% प्रॉमिस है, 100% गारंटी है। जो क्वेश्चन पेपर में छपेगा इसी 60 क्वेश्चन में से रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पूरे तरह से डिटर्मिनेंट खत्म, पूरे तरह से डिटर्मिनेंट खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है मैथ का जादूगर। आपको चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास से क्या होने वाला है बेटा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, 100 में से 100 लाना है, तो 2 चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मजबूत ही नहीं महा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वादा करते हैं आपसे, प्रॉमिस करते हैं, सिर्फ ओनली 10 क्लास डिफरेंशिएशन का, ओनली कितना 10 क्लास डिफरेंशिएशन का होगा। सिर्फ 10 वीडियो होगा 10 टॉपिक के लिए डिफरेंशिएशन में जो आते हैं, और आप देखना कितने अच्छे से डिफरेंशिएशन में आप उसके बाद आग लगाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में एक धमाकेदार एंट्री के साथ, धमाकेदार चैप्टर के साथ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहे, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बगल में एक घंटी भी होगा उसको भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे जाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट बात में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, सबा खैर, सलाम, आदाब, दुआ, जय श्री राम, जय भारत, जय बिहार, जय सिवान।